अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूबर। आप लोग देख रहे हैं टेक कैपिटल और हम लेके आए हैं अपना एक नया शो दोबारा से नई न्यूज़ के साथ, नए गॉसिप्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ और सब कुछ नया इस शो में। तो ऐसे करते स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि है क्या क्या। फाइनली अब वीवो आ गया है पाकिस्तान में। फीचर फोन्स पर सेल्स टैक्स कम करने की सिफारिश। करीम और उबर के बाद अब आ रही है डेवू कैब सर्विस। दराज और केम्यू अब हो गए हैं एक। और हम बताएंगे आपको फेक ऑनलाइन स्टोर्स और फेक मोबाइल फोन्स के बारे में। व्यूअर्स, आप लोगों ने हेडलाइन सुनी, अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। और आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है, इट्स अबाउट अ न्यू मार्केट प्लेयर इन पाकिस्तान। जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट शो में भी बात की थी कि वीवो जो एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड ब्रांड है, अगर हम बात चाइना की करें तो इट्स ऑन नंबर 3 इन चाइना। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो अगर हम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीवो कम्स ऑन नंबर 5। लाइक पूरी दुनिया में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स बिक रहे हैं उसमें नंबर 5 पे आता है वीवो। और अब ये ग्लोबल ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में आ गया है। अभी लास्ट वीक ही हुई है इनकी लॉन्च सेरेमनी इन लाहौर, जिसमें उन्होंने रिवील किया अपने 3 हैंडसेट्स पाकिस्तान मार्केट के लिए। और वीवो ने जो मोबाइल फोन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं, मैं आपको बताती चलूँ, उसमें एक है V5S, V55S एंड V53। ये 3 वो हैंडसेट्स हैं जो कि वीवो ने इंट्रोड्यूस कराए हैं पाकिस्तानी मार्केट में। इनमें एक हैंडसेट जो है वो है मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ और बाकी जो 2 हैंडसेट्स हैं वो आते हैं कॉलकॉम के प्रोसेसर के साथ। सो ये दोनों चिपसेट्स भी यूज़ कर लिए हैं और मार्केट को भी अच्छा टारगेट किया है वीवो ने। लेट्स सी कि पाकिस्तान की कॉम्पिटिशन में वीवो किधर स्टैंड करेगा। फिलहाल तो अगर हम लोग इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज देखें तो वो थोड़ी अच्छी प्रोवाइड की है और 1 साल की वारंटी के साथ साथ ही वीवो अपने कस्टमर्स को दे रहा है 15 दिन की मनी बैक गारंटी। फॉर एग्जांपल, अगर 15 दिन के अंदर आपके स्मार्टफोन में कोई इशू आ जाता है या आपको स्मार्टफोन अच्छा नहीं भी लगता तो आप अपना रिफंड ले सकते हैं। और इसके साथ साथ 6 महीने की एसेसरीज के ऊपर भी वारंटी है। तो मेरे ख्याल से ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग हैंडसेट लेते हैं, चार्जर को तो हम नेक्स्ट 4 मंथ्स में 5 मंथ्स में हम लोग चार्जर का बुरा हाल कर देते हैं। सो येस, नाउ यू हैव 6 मंथ वारंटी। तो बड़े अच्छी तरह से टारगेट किया है वीवो ने पाकिस्तानी मार्केट को। लेकिन अब देखना है कि ऑलरेडी जो बाकी मार्केट प्लेयर्स पाकिस्तान की मार्केट में बैठे हुए हैं उनसे कम्पीट कर पाएगा ये ब्रांड या नहीं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, और हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज़ है इट्स अबाउट Daraz.pk एंड केम्यू। जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के 2 बड़े मेजर प्लेयर्स हैं व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेस। हम लोग किसी भी तरह का प्रोडक्ट अगर लेना हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, वो कपड़े हो, वो जूते हो, वो ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, Daraz.pk और केम्यू ये 2 बड़े नाम थे पाकिस्तानी मार्केट में। लेकिन अब इनका जो मर्जर है वो हो गया है। नाउ फाइनली केम्यू और दराज अब एक ही प्लेटफॉर्म हो गया है। तो अब आपके पास जो वेबसाइट है वो भी Daraz.pk है। लाइक एक ही नाम यूज़ होगा, वो है दराज। इसका मतलब केम्यू नाउ इज नो मोर। केम्यू और दराज का जो मर्जर हो गया, तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक साथ आपको मिलेंगे। मतलब जो भी प्रोडक्ट दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मिलते थे अब वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। और अगर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान करें तो मुझे लगता है ये एक स्टेप है कंपटीशन से बेहतर तरह से टैकल करने का, कंपटीशन से। क्योंकि हमने, जैसे कि हम सबको पता है कि अली बाबा इज़ नाउ कमिंग टू पाकिस्तान और भी प्लेयर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो ऑनलाइन मार्केट या हमारी जो ई-कॉमर्स बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा कुछ अरसे में। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी प्लेयर्स का ये अपना एक तरीका है इसे हैंडल करने का कि वो कहते हैं कि 2 मिलके एक हो जाते हैं एंड देन वी कैन फाइट द अदर वन। तो अच्छी बात है क्योंकि इससे कंज्यूमर को ही फ़ायदा मिलेगा। जितनी वैरायटी होगी उसमें प्राइस कंपैटिटिवनेस भी आ जाती है, फिर उसमें आपके पास प्रोडक्ट की वैरायटी भी आ जाती है और आपके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो एट द एंड फ़ायदा जो है वो एंड यूज़र को है। वेल व्यूअर्स, नाउ विल टॉक अबाउट डेवू। और डेवू से रिलेटेड हमारे पास न्यूज़ ये है कि अब डेवू ने भी जंप इन कर दिया है कार हेलिंग सर्विस में। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी करीम और ऊबर काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, और अच्छा खासा इन्होंने पेनिट्रेशन भी कर लिया अपनी और लोगों को आदी बना लिया है अपनी इन सर्विसेज का। और डेवू, जैसे कि हमें पता है कि बहुत टाइम से एक मेजर प्लेयर है बस सर्विसेज का, लेकिन अब डेवू ने क्या किया है कि कार हेलिंग सर्विसेज में भी अपना नाम बनाने के लिए अपनी एक सर्विस इंट्रोड्यूस कराई है जिसका नाम है डेवू कैब सर्विस, जो कि बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जैसे कि करीम और ऊबर काम करते हैं। लेकिन डेवू के पास एक थोड़ा सा एज है, और वो एज ये है कि जैसे कि आपको पता है कि पीक आवर्स होते हैं, जब भी हम लोग करीम या ऊबर यूज़ कर रहे हैं तो पीक आवर्स में हमें
ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं या हमसे ज़्यादा फेयर लिया जाता है, लेकिन डेवू के साथ ये नहीं होगा। डेवू अकॉर्डिंग टू डेवू कैब सर्विस इसका कोई पी कार्ड नहीं होगा, हर टाइम इसके जो प्राइसेस हैं या फेयर्स हैं वो स्टेबल रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि डेवू कैब सर्विस पाकिस्तान की सब मेजर सिटीज़ में अवेलेबल है, जैसे कि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, एबटाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, सक्कर। सो मेरे ख्याल से अब ये भी देखना रह गया है कि जब हम लोग ट्रैवल करें डेवू पे तो हम पहले डेवू कैब सर्विस को एक दफ़ा यूज़ कर लें ताकि हम अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकें कि किसकी सर्विस कितनी बेहतर है। वेल व्यूअर्स, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप ने 2 इंटरेस्टिंग और नए फीचर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि नाउ यू कैन कस्टमाइज योर टेक्स्ट इन व्हाट्सएप। लाइक आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, मोनोस्पेस, जिस तरह भी आप उसे कस्टमाइज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। खैर कर तो आप पहले भी सकते थे, लेकिन वो इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशंस होते थे जो आपको यूज़ करने पड़ते थे। अगर आपने अपने किसी भी मैसेज में थोड़ी सी वेरिएशन लानी और आप चाहते थे कि पूरे मैसेज में आपने ये वर्ड बोल्ड करना है, इस वर्ड को इटैलिक करना है, या इस वर्ड में कुछ भी कस्टमाइजेशन करनी है थोड़ी सी फॉन्ट के साथ, तो उसके लिए आपको बड़े मुश्किल से कॉम्बिनेशंस यूज़ करने पड़ते थे। अब व्हाट्सएप ने क्या किया है कि उन सब कॉम्बिनेशंस को ईजी कर दिया। अब आप व्हाट्सएप में ये करेंगे, अगर आपके पास रिसेंटली जो आपने लेटेस्ट जो व्हाट्सएप है उसे कर लिया है अपडेट, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास 3 डॉट्स बने हुए आ जाएंगे। जब आप उन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, चाहे आपने उस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, स्ट्राइक थ्रू, मोनोस्पेस, वो जिस तरह भी आप उसे कस्टमाइज करना चाहते हैं आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं बड़े ईजी वे में। ये तो है व्हाट्सएप की एक अपडेट। इसके बाद व्हाट्सएप की दूसरी अपडेट आती है इमोजीज और स्माइलीज से रिलेटेड। और वो अपडेट ये है कि अब आपने व्हाट्सएप में, आपको पता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आपके मैसेजेस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल नाउ व्हाटएवर यू राइट इन व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप में कोई वर्ड लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो इमोजी आएगा वो प्रेडिक्शंस में आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू राइटिंग डॉग, तो ऑटोमेटिकली जो डॉग का इमोजी है वो आ जाएगा नीचे आपके पास प्रेडिक्शन में। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उसे तो फिर आप यूज़ कर लेंगे, इफ़ यू डोंट वांट इट तो आप नहीं यूज़ करें। तो इस तरह आप जब आपको अलग से इमोजीज को जाके सर्च करके नहीं पुट करना पड़ेगा, यू विल हैव एन ऑप्शन कि आप ऑटोमेटिकली टाइप कुछ और करें और आगे इमोजीज आते जा रहे हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका मैसेज करने का तरीका फास्ट भी हो जाएगा और वो इंटरेस्टिंग बनेगा। सो ये 2 मेजर अपडेट्स हैं जो कि व्हाट्सएप से रिलेटेड है इस हफ्ते की। वेल व्यूअर्स, हम लोगों ने अमेजॉन्स एको की बात की थी अपने प्रोग्राम्स में, और अगर आपको याद हो हम लोगों ने इसी स्मार्ट स्पीकर की बात की थी कि एक ऐसा स्मार्ट स्पीकर है जो कि आपके घर में अगर आप कहीं भी रख देंगे तो ये आपके बाकी सारे काम कर देगा। ये आपका एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करेगा। ये आपको वेदर रिपोर्ट्स देगा, आपके रिमाइंडर्स लगा देगा, कॉल्स कर देगा, और भी बहुत सारे आपके जो एक स्मार्ट असिस्टेंट के काम होते हैं, आपके जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेज है उसके साथ ये जो है वो कनेक्ट कर जाएगा। और एक छोटा सा स्पीकर आपके घर में जो कि बहुत क्यूट भी लगेगा, प्यारा भी लगेगा, क्योंकि वो देखने में भी बहुत अच्छा है। तो येस, वी टॉक्ड अबाउट अमेजॉन एको, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे अलीबाबा के एक ऐसे ही स्पीकर की, क्योंकि अलीबाबा ने एको के कंपटीशन में अपना एक इसी तरह का स्मार्ट स्पीकर इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है टीमॉल जिनी। और टीमॉल जिनी भी वो सारे काम करेगा जो कि अमेजॉन से एको करता है। और वो ये दोनों काम क्या है, जैसे आपको वेदर रिपोर्ट्स दे देनी है, आपके रिमाइंडर्स सेट कर देने हैं, नए रिमाइंडर्स लगा लेने, आपके लिए इनकमिंग कॉल कर देनी है, वेदर रिपोर्ट्स दे, और इस तरह के जितने भी आपके स्मार्ट काम करने वाले होंगे वो अब ये दोनों असिस्टेंट्स कर सकते हैं। लेकिन सुनने में तो ये दोनों स्पीकर्स बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस आता है प्राइस का। जब हम बात करते हैं अमेजॉन एको की तो वो प्राइस में थोड़ा सा हाई है, थोड़ा इनफैक्ट काफ़ी हाई है। और जब हम बात करते हैं टीमॉल जिनी की जो कि अलीबाबा का एक प्रोडक्ट है, वो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस्ड स्मार्ट असिस्टेंट है। लेकिन दोनों में एक और मेजर डिफरेंस है और वो है लैंग्वेज का। फिलहाल जो टीमॉल जिनी है वो सिर्फ चाइना में अवेलेबल है और सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज में अवेलेबल है। लेकिन अमेजॉन एको आपको पता है इट्स अवेलेबल इन अदर लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश। तो येस, ये एक छोटा सा एज है जो मेरे ख्याल से अगर ये टीमॉल जिनी जो है इसमें अगर ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ जाएगा तो ये बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देगा बाकी स्पीकर्स को। वेल व्यूअर्स, आज के शो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 की, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बात की है और फिर हम फाइनली थोड़े अरसे के लिए भूल गए थे, लेकिन अब दोबारा से बात उठी है इसकी। और बात यह है कि अब सैमसंग ने अपने गैलेक्सी नोट 7 को एक नया नाम दिया है। उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी फैन एडिशन FE, और इसको रीफर्बिश करके दोबारा से मार्केट्स में ले आए हैं। फिलहाल तो सिर्फ कोरियन मार्केट में है और कहा यह जा रहा है कि बाकी दुनिया में मार्केट्स में जाएगा ही नहीं। इसके ऊपर सैमसंग ने भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, कोरियन, साउथ कोरियन जितनी भी मार्केट्स हैं उनमें अब ये रीफर्बिश्ड गैलेक्सी नोट 7 जो है, ये फैन एडिशन जो है, ये अब दोबारा उन मार्केट्स में अवेलेबल होगा। वेल व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो बजट आया था, जो रीसेंट बजट है, इसमें मोबाइल प्राइसेस जो थी, जो टैक्सेस थे मोबाइल प्राइसेस पे, उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। चेंज इन द सेंस में ये नहीं कहूँगी कि बढ़ा दिया गया था, क्योंकि वो डिफरेंट ग्रुप्स थे जिन्हें मर्ज कर दिया गया था। मर्ज करने से ये हुआ कि कुछ स्मार्टफोन्स ऐसे थे जिनमें से टैक्सेस रिड्यूस हो गए, पर कुछ फीचर फ़ोन ऐसे थे जिसमें टैक्सेस बढ़ गए थे। अब फीचर फ़ोन में टैक्सेस बढ़ने का रीज़न ये था कि पाकिस्तान और बाकी दुनिया भर में भी लोग चाहते हैं और गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि 2G जो है वो ख़त्म हो जाए और लोग जो हैं वो 3G पे शिफ्ट कर दें, 2G फ़ोन्स को ही ख़त्म
करना चाहते हैं, तो ये एक स्टेप था कि हम लोग रिमूव कर दें 2G फ़ोन्स को अपनी मार्केट से, इसलिए 2G फ़ोन्स या फीचर फ़ोन्स पे टैक्स बढ़ा दिया गया। तो इसी बजट के बाद कीडा जो कि है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन और फेडरल पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये दो ऐसे एसोसिएशन थी जिन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि रिड्यूस किया जाए सेल्स टैक्स को ऑन मोबाइल फ़ोन्स और ख़ास तौर पे फीचर फ़ोन्स पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट नहीं हुए एंड दे रिलाई ऑन फीचर फ़ोन, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि फीचर फ़ोन्स पे एटलीस्ट टैक्स रिड्यूस किया जाए। क्योंकि पहले अगर हम लोग टैक्स को देखें तो फीचर फ़ोन्स पे जो टैक्स था दैट वाज 300 रुपीज़, लेकिन अब अगर हम लोग देखते हैं अब जो नए बजट के बाद ये सारी टैक्सेस को जब हम लोग ने 2 ग्रुप्स को मर्ज कर दिया, तो जो एक फीचर फ़ोन पे टैक्स बनता है दैट बिकम्स 650 रुपीज़, जो कि 112% बढ़ गया लास्ट ईयर से। तो इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट लोग हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इस चीज़ से अफेक्ट होंगे कि अब नए फीचर फ़ोन्स पाकिस्तान में कम आएंगे, क्योंकि जितने भी मार्केट प्लेयर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि एक फीचर फ़ोन इंट्रोड्यूस कराने से अच्छा है कि एक स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। पॉजिटिव स्टेप इसलिए क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी आपको पता है कि एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, सिंगापुर ने 2G फ़ोन्स को बैन कर दी गए। वेल नो डाउट अगर हम लोग के फीचर फ़ोन्स या 2G फ़ोन्स के ऊपर टैक्स बढ़ेगा तो हमारे जितने भी मार्केट प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं, वो लोग प्रेफर करेंगे कि वो एक स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करा दें इससे बजाय कि वो एक फ़ीचर फ़ोन लेके आएँ पाकिस्तानी मार्केट में, क्योंकि ऑफकोर्स उस पर सेल्स टैक्स आपको ज़्यादा पड़े। और अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव स्टेप है, ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम लोग ने एक दफ़ा सिंगापुर की भी बात की होगी, अगर आप लोग को याद हो कि सिंगापुर की गवर्नमेंट ने 2G फ़ोन्स के ऊपर बैन लगा दिया गया, और उसका रीज़न यही था कि वो अब नहीं चाहते कि सिंगापुर में आप 2G फ़ोन्स और बिजनेस करें, 2G फ़ोन से रहें। वो चाहते हैं कि एवरीथिंग शुड बी नाउ 3G 4G। ऐसे आपकी जैसे जैसे कंट्री एडवांस हो रही है, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सो ये स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन एट द एंड इसका जो एम है या फिर इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट यूशो ब्राउज़र। ये यूफोन का एक यूशो ब्राउज़र है, और ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। एक ऐप जो कि आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फेवरेट ड्रामास, फेवरेट मूवीज़, और चाहे वो बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, तो आप ये सारी मूवीज़ जो हैं वो देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसके ऑफकोर्स यूफोन एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी रखी हैं, जो कि मेरे ख्याल से इट्स अराउंड 8 रुपीज़ पर प्लस टैक्स पर डे। तो ये अगर आप करें तो आप अपने फेवरेट ड्रामास को, फेवरेट मूवीज़ को देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। वेल व्यूवर्स, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वेस्ट टू इनोवेट, जिससे अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हम इसे I2I भी कहेंगे। I2I स्टार्टअप्स के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती चलूँ कि I2I जो है पाकिस्तान में इन लोगों ने काम करना स्टार्ट किया फ्रॉम 2011, और तब से ये डिफरेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि डिफरेंट स्टार्टअप्स जो हैं अगर सिलेक्ट करते हैं, या एनुअली बेसिस पे एक स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्टार्टअप्स को, और उसके बाद 4 मंथ्स का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें स्टार्टअप्स को ट्रेन करते हैं, उन्हें अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं, और उन्हें इन्वेस्टमेंट भी देते हैं, कैपिटल भी देते हैं, और उन्हें बताते हैं कि आप अपने स्टार्टअप को आगे कैसे लेके चलें। और फिर ऑफ कोर्स स्टार्टअप जो है वो आगे जब एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन जाते हैं, बिकॉज दे हैव देयर मेंटोर्स, उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। I2I ने पाकिस्तान में काम स्टार्ट कर दिया फ्रॉम 2011, और नाउ इट्स 2017, 6 साल हो गए हैं, और अब दोबारा इनका एक सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसलिए इफ़ यू हैव एनी आइडिया, अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा स्टार्टअप का आइडिया है जो कि सिलेक्ट हो जाएगा, डू अप्लाई, क्योंकि इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की दैट इज़ 31 जुलाई। तो आप 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप सिलेक्ट हो जाती हैं तो आप उन स्टार्टअप्स में होंगे जिन्हें ये फंड भी करेंगे, जिन्हें ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब तक इन लोगों ने जितने स्टार्टअप्स को अपने इन प्रोग्राम्स में डाला है, उन्होंने जो कैपिटल रेज किया है दैट इज़ $2.5 मिलियन। इसके बाद हम लोग चलते हैं जैज़ की एक न्यूज़ की तरफ, और जैज़ से रिलेटेड हमारे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि जैज़ और माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराया है ऑफिस 365 इन पाकिस्तान। और ये इसलिए कराया क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको मर्ज करके एक जगह पे मिलती हैं, और ये आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। ऑफिस 365 इज़ अ प्लेस जो कि आपको काम आसान कर देता है। आप अपना कहीं भी बैठ के किसी भी जगह से अपने काम को एक्सेस कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव हेल्प करेगा बिजनेसेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में। ना सिर्फ ये बिजनेसेस को हेल्प करेगा बल्कि ये स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, डिफरेंट कंपनीज को हेल्प करेगा। और प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि हर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जो कस्टमर है उसे 1 TB का ऑनलाइन स्टोरेज मिलेगा। इसका मतलब ये कि आप ऑनलाइन क्लाउड पे अपना बेशुमार और बहुत ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और उसे अवेल कर सकते हैं आप जहाँ भी बैठना चाहें। उसके अलावा HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है इसमें, और इसके अलावा आपके जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ऑफिस 365 में योर डेटा इज सिक्योर, यूर गेटिंग क्लाउड स्टोरेज, और आपका जितना भी डेटा है वो आपकी एक क्लिक पे है।
वेल व्यूअर्स, आप लोग ने अब तक की न्यूज़ सुनी और अब हम लेके चलेंगे आपको एक ऐसे पैकेज की तरफ पे जो कि एक अवेयरनेस कैंपेन भी है हमारी तरफ से। और वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इतने सारे ऑनलाइन स्टोर्स हो गए कि हम लोग को खुद भी समझ नहीं आती कि कौन सा स्टोर सही है, कौन सा स्टोर फेक है। प्लस ऐसे स्टोर्स आपको बहुत दफ़ा मोबाइल फ़ोन ऐसे बेच रहे होते हैं जो कि फेक मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। तो इस सब का आपको कैसे पता चलेगा वो आप देखेंगे इस पैकेज में। ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान यूं तो पूरी दुनिया में है, ताहम अब पाकिस्तान में भी इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। मगर दुनिया की तरह यहाँ पर भी अशियाए खरीदो फरोख्त के दौरान बदउनवानी का रुझान भी उसी कदर है। इस बात से इनकार नहीं कि ऑनलाइन खरीदारी इस वक्त एक फायदेमंद बिजनेस की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते के 35% सार्फिन अपनी माहाना आमदनी का 11% से जायद ऑनलाइन खरीदारी पर खर्च करते हैं, जबकि बाकी दुनिया में ऑनलाइन खरीदारी की औसत शरह 27% है। खरीदारी में जरूरियात जिंदगी, खाने पीने की अशिया, मेकअप का सामान, किताबें, कपड़े, जूते, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में भी ऑनलाइन खरीदारी का रुझान माजी की निस्बत अब बहुत तेजी से मकबूल हो रहा है, मगर इसके साथ साथ इस तर्ज की खरीदो फरोख्त में धोखाधड़ी का अंसर भी बढ़ता जा रहा है। नित नए और जदीद तर्ज के मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त भी ऑनलाइन तरीके से की जा रही है, मगर अब इंकशाफ हो रहा है कि ऐसे जाली ऑनलाइन स्टोर्स भी सामने आए हैं जिनका सिरे से वजूद ही नहीं और जाली नामों से ऑनलाइन मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त का कारोबार कर रहे हैं। इस हवाले से लोगों के अंदर भी इस सोच का होना जरूरी है कि वो ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त मुकम्मल जांच पड़ताल कर लें कि आया वो जिस वेबसाइट के थ्रू जो चीज खरीदने जा रहे हैं वो दुरुस्त है कि नहीं। ई कॉमर्स माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन खरीदारी का मौजूदा हुजम तकरीबन 3 अरब रुपए सालाना है और इसमें इजाफे की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। गुज़िश्ता दिनों एक सर्वे में ऑनलाइन शॉपिंग के मुतालिक तफसीलात जानने के लिए प्राइवेट ऑनलाइन कंपनियां दराज.pk, पाक स्टाइल और कैमियो के सेल्स डिपार्टमेंट से बात की गई। इसके अलावा कुछ गैर मारूफ सोशल मीडिया कंपनियों से भी राब्ता किया गया, जहां पर मालूम हुआ कि वो अशिया की खरीदारी के लिए ऑर्डर लेने के बाद मुतल्लिका इदारे से राब्ता करके अशिया अरसाल करवाते हैं। अब उसमें अशिया कैसी होती हैं ये वो नहीं जानते। अलबत्ता उनका कहना था कि अशिया की शिकायत पर कुछ वक्त लेकर अजाला मुमकिन बनाया जाता है। ताहम ऑनलाइन शॉपिंग अब दौरे जदीद की ज़रूरत है और इसके फ़रोग के साथ साथ उसकी पायदारी और चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। वेल व्यूअर्स, ये तो था हमारा अब तक का पैकेज। अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और जब छोटी सी ब्रेक से हम लोग वापस आएंगे तो आपको पता है कि क्या है। वेलकम बैक एवरीवन। अब हम लोग चलते हैं सोशल मीडिया न्यूज़ की तरफ और सोशल मीडिया न्यूज़ में सबसे पहले हमारे पास आता है फेसबुक। और फेसबुक से रिलेटेड इस हफ्ते हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो स्टोरी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन अ स्टडी जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता चला है कि फेसबुक को यूज़ करने के 4 टाइप्स हैं। लाइक फेसबुक एक स्टोरी थी जिसमें रिसर्च की गई और उसमें ये पता चला है कि फेसबुक को यूज़ करने के लिए जितने भी लोग हम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग को डिवाइड कर दिया गया है 4 कैटेगरीज में। और वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च फेसबुक यूज़ करने के लिए जो पहली कैटेगरी आती है वो है रिलेशनशिप बिल्डर्स। ये वो लोग होते हैं जो कि फेसबुक को यूज़ करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को या तो नए रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए या तो अपने पुराने रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए। ऑलरेडी जो बने हुए रिलेशनशिप्स हैं उन्हें बेहतर करने के लिए। सो येस, दे आर रिलेशनशिप बिल्डर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाउन कैरियर्स। टाउन कैरियर्स वो लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं फेसबुक पे जो कि बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, चाहे वो कोई वायरल वीडियो हो जाए, चाहे वो कोई न्यूज़ हो जाए, चाहे वो कोई डेली इवेंट हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो, किसी भी चीज़ के बारे में दे लाइक शेयरिंग। तो ये जो टाउन कैरियर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेके बैठते हैं और हर चीज़ पे स्टेटस पे कमेंट भी करते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं, लाइक दे आर वेरी अप टू डेट। इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड कैटेगरी और हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो है सेल्फीज़ की। सेल्फीज़ ये वो लोग होती हैं जिन्हें और किसी चीज़ की परवाह नहीं होती पर सिर्फ सेल्फ प्रमोशन की परवाह होती है एंड उसमें इनकी सेल्फीज़ भी आ जाती हैं क्योंकि ये इनकी जो डिस्प्ले पिक्चर्स होती हैं वो भी नॉर्मली सेल्फीज़ वाली ही होती हैं और इन्हें बहुत खुशी मिलती है जब इनके पास नोटिफिकेशन आती है, ज़्यादा ख़ास तौर पर जब लोग इनकी डिस्प्ले पिक्चर्स को या इनकी सेल्फीज़ को लाइक करते हैं तो इन्हें बहुत खुशी होती है क्योंकि वो इनको लाइक करते हैं, लाइक इनकी सेल्फ प्रमोशन हो रही होती है। एंड देन द लास्ट हमारे पास आते हैं विंडो शॉपर्स। विंडो शॉपर्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं टाउन कैरियर्स के क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल भी कुछ शेयर नहीं करते या बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो ये फेसबुक पे शेयर करते हैं, लेकिन इन्हें बहुत खुशी मिलती है या फिर इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। तो वो जो स्टॉकर्स टाइप के होते हैं ना, जो खुद तो कुछ नहीं शेयर करते लेकिन देखते रहते हैं कि बाकी लोग उनकी फ्रेंड लिस्ट में क्या शेयर कर रहे हैं, ये वो टाइप है।
तो व्यूवर्स, आप लोगों ने देखा कि इस स्टडी के अकॉर्डिंगली 4 टाइप्स हैं फेसबुक यूजर्स के। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन सी वाली टाइप में आते हैं। क्या आपको पता चल गया इस स्टडी के बाद कि आप किस टाइप में आते हैं? वेल व्यूवर्स, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्नैपचैट की। और स्नैपचैट से रिलेटेड हमारे पास इस हफ्ते जो न्यूज़ है वो है स्नैपचैट के 3 नए फीचर्स के बारे में। और फिलहाल अब ये ऐसे फीचर्स हैं जो अभी तक इंस्टाग्राम ने कॉपी नहीं किए, क्योंकि स्नैपचैट को भी थोड़ी सी रिसर्च करनी थी कि किसी ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर के साथ आ जाए जो कि अभी तक इंस्टाग्राम ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया या इंस्टाग्राम ने कॉपी नहीं किया। तो फीचर्स हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हमारे पास जो फीचर है दैट इज़ पेपर क्लिप। और आप इसमें क्या करते हैं कि आप इसमें अटैचमेंट्स लगा सकते हैं स्नैपचैट के साथ। कि ये थोड़ा सा अगेंस्ट चल रही है स्नैपचैट के, क्योंकि जब से स्नैपचैट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से इनमें से कोई भी स्नैप के ऊपर आप लिंक नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब आप अपनी स्नैपचैट के ऊपर एक लिंक लगा सकते हैं, लाइक हाइपर लिंक कर सकते हैं अपनी स्टोरी को। एक तो ये फीचर हो गया। दूसरा फीचर जो हमारे पास स्नैपचैट ने इंट्रोड्यूस कराया है वो है बैकड्रॉप्स का फीचर। कि आप अपनी स्नैप्स के पीछे जो बैकग्राउंड है उसे चेंज कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप उसे कट पेस्ट करके और उस अपनी जो बिल्कुल पिक्चर है उसमें से ऑब्जेक्ट को कट करके और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे सारा कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन दी हैं स्नैपचैट ने इसे भी कस्टमाइज करने के लिए। लास्ट हमारे पास जो फीचर स्नैपचैट ने इंट्रोड्यूस कराया है वो है वॉइस फिल्टर्स का। अब तक हम लोगों ने स्नैपचैट पे जितने भी फिल्टर्स देखे थे वो पिक्चर के ऊपर आते थे फिल्टर्स, लेकिन ये जो है ये इस फीचर से आप वॉइस फिल्टर्स में चले जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि अक्सर ऐसे फिल्टर्स थे जिसमें आप वॉइस चेंजर आपके पास आ जाता था, या तो एक रैबिट वॉइस हो रही थी या बेबी वॉइस आ रही थी। तो ये सारी वॉइस जो है वो आपके पास अब सिंपल विदाउट एनी पिक्चर फिल्टर, आपके पास सिंपल वॉइस फिल्टर्स भी हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ सिर्फ वॉइस में करना चाह रहे हैं यू कैन डू दैट। वेल व्यूअर्स, अब हम लोग चलते हैं इंस्टाग्राम की एक न्यूज़ की तरफ। और इंस्टाग्राम की इस हफ्ते एक न्यूज़ ऐसी है जो भी एक रिसर्च है, और अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च टॉप इंस्टाग्राम अर्नर्स के बारे में एक लिस्ट आई इंस्टाग्राम की तरफ से, जिसमें टॉप इंस्टाग्राम अर्नर्स के बारे में पता चला। तो हम लोग आपको बताते हैं कि वो कौन से टॉप 3 लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं। इंस्टाग्राम पे अर्न करने वाली सबसे पहली जो पर्सनालिटी है वो है सेलिना गोम्स की, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं दे आर 122 मिलियन फॉलोअर्स। और उनकी एक पोस्ट जो है, जस्ट 1 पोस्ट अर्न्स अराउंड $550,000 पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट। सेलिना गोम्स के बाद हमारे पास आती है किम कार्डेशियन, और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो हैं 100 मिलियन फॉलोअर्स। और इनकी एक पोस्ट, जो इनकी एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है, उसकी जो अर्निंग है दैट इज़ $500,000। थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उनके जो फॉलोअर्स हैं दे आर 104 मिलियन फॉलोअर्स, और इनकी एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो होती है अराउंड $400,000। वेल व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे एक एक पोस्ट जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है। तो ये है इंडोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि इन सेलिब्रिटीज़ ने सबसे ज़्यादा अवेल की हैं। वेल व्यूअर्स, अब हम लोग चलते हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स की तरफ। और सोशल मीडिया ट्रेंड्स में सबसे पहले हमारे पास आता है फेसबुक। और फेसबुक पे जो स्टोरी मुझे इस वीक में बहुत ज़्यादा नजर आई या हर किसी ने शेयर की हुई थी वो थी एक वायरल वीडियो, और वीडियो थी मीरा जी की। मीरा जी वॉज इन जिम, और ये वीडियो जो थी ये सोशल मीडिया पे आ गई। और जैसे कि आपको पता है कि मीरा की हर बात ही वायरल हो जाती है, तो ऑफकोर्स मीरा की एक्सरसाइज भी वायरल होगी और लोगों ने उसे शेयर करना स्टार्ट कर दिया, उस पर पोस्ट लिखनी स्टार्ट कर दी, एंड एवरीवन वाज लाइक दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हिट द जिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंस्टाग्राम की तरफ। और इंस्टाग्राम पे वैसे तो बहुत कुछ था देखने के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो था आमिर खान की थग लुक। और अगर आप लोग ने भी देखी होगी ऑफकोर्स, जो उनकी नई मूवी आ रही है उसका पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें थग ऑफ हिंदुस्तान वाली जो उनकी लुक है वो सामने आ गई थी। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस लुक वॉज हिज पियर्सिंग। उन्होंने नोज पियर्सिंग कराई हुई है, ईयर पियर्सिंग कराई हुई, और इतनी इंटरेस्टिंग ईयर पियर्सिंग कराई है विच इज़ वेरी पेनफुल है। वेल मैं इसके साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है। लाइक पियर्सिंग इज़ रियली अ हार्ड जॉब, और अगर आमिर खान ने करा दिया तो उसका मतलब है कि यस मूवी देखने वाली होगी। मूवी अगर आप लोग देखें ना देखें, लेकिन ये लुक जरूर देखने वाली है। मुसाफिरों के कारवां में मुसाफिर बन घुल जाते थे वो, कारवां के कारवां कत्ल कर जाते थे। देश में 10,000 थे और हर साल 30,000 राहगीरों को मौत की नींद सुला देते थे वो। काली पे अखंड भक्ति थी उनकी, और कंपनी सरकार भी खौफ में थी उनकी, क्योंकि वो थे थग्स और हिंदुस्तान।
वेल व्यूअर्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं ट्विटर की तरफ, और ट्विटर में इस दफ़ा एक ही ऐसा हैशटैग था जो कि ट्रेंडिंग में भी था और जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और वो था हैशटैग CNN ब्लैकमेल। और ये हैशटैग इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि देयर वाज अ रेडिट यूज़र जिसने एक फ़नी वीडियो बनाई थी। उसने अपनी तरफ से तो फ़नी वीडियो बनाई थी जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को दिखाया गया एंड देन प्रेसिडेंट ट्रंप वाज बीटिंग CNN, और इस तरह की एक वायरल वीडियो थी जो कि बहुत ज़्यादा शेयर हो गई, बहुत लोगों के पास चली गई। तो फिर CNN ने उस रेडिट यूज़र को थोड़ा सा थ्रेटन किया और इस तरह किया कि उन्होंने कह दिया था कि हम इसकी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे, जो कि एक बड़ी अनएथिकल सी हरकत थी। अब हुआ कुछ यूँ कि उस रेडिट यूज़र ने एक तो अपना अकाउंट डिलीट कर दिया और उसके बाद उसने एक रिटन अपॉलॉजी भी लिख दी जिसमें उसने लिखा कि हाँ मैंने ये गलत किया एंड आई शुडंट हैव मेड वीडियोस लाइक दिस और इस तरह करके। लेकिन आफ्टर दैट इंटरनेट जो था वो CNN पे और ज़्यादा टूट पड़ा कि आपने एक नॉर्मल एक ऑनलाइन यूज़र को ब्लैकमेल किया है। तो CNN ब्लैकमेल के नाम से एक हैशटैग स्टार्ट हो गया और CNN ने एक फ़नी वीडियो की वजह से ऐसा किया था, जबकि अब अगर हम लोग देखें तो CNN पे बहुत ज़्यादा मीम्स, फ़नी वीडियोस, जिफ्स और बहुत कुछ बन गया है। सो अब CNN किस किस को ब्लैकमेल करेगा? वेल लास्ट विल मूव टूवर्ड्स स्नैपचैट, और स्नैपचैट के इस हफ्ते में 2 इंटरेस्टिंग फिल्टर्स, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ऑफ कोर्स मुझे 2 ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हम हमेशा ही 2 पिक करते हैं। सो एक फिल्टर तो मुझे बहुत क्यूट लगा था, वो तो लाइन फिल्टर। उसमें आप बहुत क्यूट से छोटे से लाइन बन जाते हैं और वो वैसे ही क्यूट है, ठीक है ना। अभी आप फिल्टर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इट्स अ क्यूट फिल्टर। कुछ ना भी होना तो वो मेरा फेवरेट फिल्टर था, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया है इस शो में। अब हम ऐसा करते हैं कि दूसरे फिल्टर की तरफ चलते हैं। तो दूसरा वाला जो था वो फिल्टर कम था, इट वॉज अ गेम, और एक मेमो गेम थी जिसमें आपने गेस करना था कि आपका जो बाकी पिक्चर्स हैं वो एक जैसी, जो सिमिलर पिक्चर्स हैं वो किस किस साइड पे है। तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग गेम। तो आपने अब थोड़ा सा टाइम स्पेसिफिक भी था क्योंकि आपने 10 सेकंड्स के अंदर अंदर उसे कैप्चर भी करना और कंप्लीट भी करना है गेम को। तो ये मुझे ज़रा इंटरेस्टिंग लगा था क्योंकि थोड़ा सा हट के था। इट वाज नॉट अ फिल्टर, लेकिन एक गेम थी जो कि आपने फिल्टर्स में इंट्रोड्यूस करा दी। वेल व्यूअर्स, ये तो था हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट। अब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक से जल्दी से वापस आएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं आपको दिखाने के लिए। वेलकम बैक एवरीवन। अब हम करते हैं अपने थर्ड सेगमेंट का स्टार्ट, और थर्ड सेगमेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है सिनेटेक, और सिनेटेक में हमारे पास जो मूवी है वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स। और आप लोग जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस मूवी को फॉलो कर रहे हैं, इसके पुराने सीक्वल्स को देखते आ रहे हैं। तो वील टॉक अबाउट दिस द रीसेंट वन, इस सीक्वल के बारे में बात करते हैं। और ये कंटिन्यूटी अपने लास्ट जो इसका पार्ट था उसी की, जिसमें एक ऑलरेडी जो वॉर है वो बिटवीन द एप्स एंड द ह्यूमंस ये ऑलरेडी चल रही है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी द ट्रेलर लुक्स रियली नाइस। इसमें जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हैं। तो अब हम चलते हैं इसके ट्रेलर की तरफ, आप इसके ट्रेलर को खुद देखें। The world is at war, but it didn't begin with a battle. It began with hope. I snuck him out of the lab to save his life. Oh, he's a smart one, isn't he? What are you gonna name him? Caesar. Humans believed they could control nature. We gave Caesar Therapy that allows the brain to repair itself. The cure to Alzheimer's. home. Caesar continues to show cognitive skills that far exceed that of a human counterpart. This is wrong, Will. It works. Some things aren't meant to be changed. What was thought to be a miracle cure It's been a complication. created a virus that made humans weaker and apes smarter. They're not people, you know. Go on, get! Take your stinking paw off me! The apes looked to Caesar to lead them. The simian virus spread. The CDC is projecting a fatality toll ranging from 5 to 150 million. This is it. This is how it ends. Millions of humans died. It was a virus created by scientists in a lab. You can't blame the apes. Some believed they could exist together. We both have families. You want to protect yours. I want to protect mine. It's our only chance for peace. Family. Future. Others believed only one civilization could survive. Are you aware? No! They are going to turn on you. They're animals! Caesar, this is your home. Who was that? A good man like you.
Caesar loved humans more than apes. If you threaten his family, he will retaliate. Don't shoot! What are you doing? I'm saving the human race. No! I'm sorry, my friend. War has begun. The world fell into further chaos. Apes together! Strong, strong! Now, the fate of the planet will finally be decided. We are not savages. Apes fight only to survive. We created them. But now, we will bring an end to their kind. I did not start this war, but I will finish it. वेल व्यूअर्स, अब हम लोग चलते हैं गैजेट ऑफ द वीक की तरफ। और गैजेट ऑफ द वीक में इस दफ़ा हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग गैजेट है जिसका नाम है वाई चार्ज। और इसे मैं रिलेट करूँगी वाईफाई के साथ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि वाईफाई के साथ हम लोग वायरलेसली कनेक्ट किए हुए होते हैं अपनी डिवाइसेस को। इसी तरह ये वाई चार्ज एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके डिफरेंट गैजेट्स जो हैं वो चार्ज होंगे वायरलेसली। लाइक आप ये वाईफाई की तरह एक राउटर की तरह एक चीज़ है जो कि आप एक गैजेट है वो आपके घर पर कहीं भी आप उसे प्लेस कर देंगे और वो इंफ्रारेड लेज़र बीम्स की तरह या इंफ्रारेड लेज़र यूज़ करेगा आपकी डिफरेंट गैजेट्स को चार्ज करने के लिए, चाहे वो आपका लैपटॉप है, आपका स्मार्टफोन है या बाकी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, उन सबको ये चार्ज करेगी। ये गैजेट जो है, ये जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये अलग से अपनी वायरलेसली चार्ज करेगी। देख सकते हैं कि कैसे हर गैजेट जो है वो स्मार्ट होती जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आती जा रही है, हमारे गैजेट और हमारे सब काम करने की चीज़ें बहुत स्मार्ट होती जा रही हैं। और यही चीज़ रिलेट करती है कनेक्टेड सिटीज़ की तरफ, स्मार्ट सिटीज़ की तरफ। और अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो ये वही चीज़ है जो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करती है। बट व्यूअर्स, गैजेट ऑफ द वीक में ही हम आपको दिखाएंगे एक और वीडियो जो कि रिलेटेड है वूंड क्लोजर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एक ऐसा मेथड इस वीडियो में दिखाया गया है जो कि आपके वूंड्स को बंद कर देगा। आपके ज़ख्म जो हैं वो बंद हो जाएंगे विद लेस पेनफुल वे, जिसमें आपको स्टिचेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको पता है कि जैसे हम लोग का कोई गहरा कट हो जाता है या फिर हम लोग जिस भी मेडिकल प्रोसीजर से गुजरते हैं तो वो थोड़े से पेनफुल होते हैं और थोड़े से लेस एफिशिएंट होते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी इस वीडियो में नज़र आ रही है, जो कि आप देख रहे होंगे, इसमें आपका जो मेडिकल प्रोसेसेस हैं ये थोड़े फास्ट हो जाएंगे और थोड़े लेस पेनफुल हो जाएंगे।
वेल व्यूअर्स, अब हम लोग चलते हैं मस्ट हैव ऐप्स की तरफ, और मस्ट हैव ऐप्स में इस हफ्ते हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग डिक्शनरी है। डिक्शनरीज की बात हमने हमेशा की है, लेकिन ये डिक्शनरी थोड़ी सी हटके है क्योंकि ये है फिल्म डिक्शनरी। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल गया है, फिल्म डिक्शनरी में जितनी भी वर्ड्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स के नाम हैं, लाइक वो ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि ख़ास तौर पे मीडिया में यूज़ होती हैं या फिल्म रिलेटेड यूज़ होती हैं, चाहे वो कोई एब्रीविएशन हो, वो टूल्स के नाम हो, इक्विपमेंट्स हो, वो कोई टर्म्स हो, वो किसी का रोल हो, वो जॉब डिस्क्रिप्शन हो। लाइक आपको ये भी नहीं पता अगर कोई ये एक बंदे का स्पेसिफिक क्या काम है इसमें, तो आपको वो भी पता चल जाएगी। लाइक डिफरेंट जेडीज भी आपको इस डिक्शनरी में मिल जाती है। तो ये कंप्लीट पैकेज है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या एक बहुत हेल्पफुल सा टूल है या एक ऐसी ऐप है जो कि हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा, एक तो उन लोगों को जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि फिल्म मेकिंग में या मीडिया में काम कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो कि उन्हें इंप्रूव कर देगी, उनकी वोकैबुलरी इंप्रूव करेगी, खासतौर पर उनकी फिल्म वोकैबुलरी इंप्रूव कर देगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट या हर काम की एक अपनी लैंग्वेज होती है। सो इफ़ यू विल हैव दिस डिक्शनरी, और ख़ासतौर पर अगर आप लिंक करते हैं इस मीडिया से, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है टू लर्न समथिंग न्यू। वेल व्यूअर्स, अब हो गया प्रोग्राम का टाइम खत्म और अब हम चलते हैं बाय बाय की तरफ। लेकिन बाय बाय से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ट्विटर हैंडल पे आप हमें हमारा फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी चाहते हैं कि प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए या किसी भी सेगमेंट में अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास है और आप वो हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो भी आप हमें बता सकते हैं। नंबर 1, यू कैन टेल मी ऑन माई ट्विटर हैंडल। आप ट्विटर के अलावा अगर हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमें बता सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, किसी भी जरिए से आप हमें बता सकते हैं। और लास्टली आप हमें कैपिटल टीवी की वेबसाइट पर भी अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम लोग चलेंगे बाय बाय की तरफ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर से आएंगे लेके कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।